हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक नया इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से AGT वैकेंसी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जो कोई अभी फॉर्म तो हो गया है, अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब उसका नहीं आया है। एलिजिबिलिटी कौन कौन से एलिजिबल होंगे, पेट का कट ऑफ नहीं जारी हुआ है, जो कि भी समय है आप लोगों के पास, तैयारी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयारी करने का भी समय है, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि जनवरी के बाद ही होगा। जो भी एग्ज़ाम होगा अगले 2025 में ही होगा। तो आप लोगों को भी सबसे अब मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रेगुलर बेसिस पे सिलेबस के अनुसार क्लासेज लाएंगे। उसके अनुसार सभी प्रकार मतलब क्लासेज लाएंगे। जो भी टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको समझाएंगे। वीडियो छोटा ही रहेगा लेकिन आपको ऑथेंटिक एकदम अच्छे से विस्तार से बताएंगे। लेकिन अब इसके जानने से, तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी होगा। हमको क्या पढ़ना है एक्चुअली में। यदि सिलेबस नहीं पता रहेगा तो हम लोग को पता ही नहीं रहेगा। आप बुक ले लिए, पढ़ रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको सिलेबस सबसे पहले ज़रूरी होता है। सिलेबस में आखिर क्या क्या है जो पूछेगा सवाल। तो हम आपको सबसे पहले सिलेबस बता देते हैं। AGT सिलेबस 2024 का। अभी सिर्फ AGT जितने लोग फॉर्म भरे सब लोग तैयारी करिए। कट ऑफ के बारे में अभी कुछ मत सोचिए, सबकी कट ऑफ में आने वाले हैं, सब लोग आएंगे। जितने 0+1 नंबर है बस, सब लोग आएंगे। तो सिलेबस 3 भागों में डिवाइड है। इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव कितना है? 1/4। तो इस बार 100 क्वेश्चन पूरा टोटल रहेगा और 100 नंबर के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क माइनस कर दिए जाएंगे। 3 भाग में कौन कौन से, सबसे पहले आज जान लेते हैं। 3 भाग में सबसे पहले आएगा कृषि, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। दूसरा आएगा कंप्यूटर एंड IT, इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तीसरा आएगा उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन। यूपी GK एंड GS और करंट। ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल इसमें आएंगे 65 क्वेश्चन। कृषि से, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, यूपी GK से 20 क्वेश्चन। ठीक है। अब कृषि में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर का आपको 65 क्वेश्चन अकेले एग्रीकल्चर आएगा। कंप्यूटर का महान रोल 15 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन 20 क्वेश्चन। मतलब पूरी तरीके से ये पूरा सिलेबस बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया। यदि सिलेबस में मैथ रीजनिंग होता तो आप लोग आराम से कर लेते। निश्चित है आप लोग सही ही करके आएंगे, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन करेंगे तो सही। लेकिन इसमें आप कन्फ्यूजन इतना रहेगा पूछिए मत। सबसे इसमें पढ़ के जाएंगे तब पर भी वही क्वेश्चन आएगा, आपको
भूल जाएंगे कि नहीं इसमें ये सही होगा कि ये सही होगा। तो यूपी जीके के सबसे छोटे क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। कंप्यूटर में भी वही हाल है। तो आप लोग इतना हल्के में आसान तरीके से मत लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए सिलेबस के अनुसार। एग्रीकल्चर में भी आपको पूरा एक एक चीज़ पढ़ना है। और इतना जान लीजिए कि पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है, और जो भी पेपर बनेगा कठिन नहीं बनेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सारे रखे जाएंगे, इतना समझ लीजिए। और उसमें आप गलत करके चले जाएंगे। अभी एसटीए का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आप लोग देख लीजिए पूरा सब पीसीएस नाम सुन के हाई लेवल पढ़ लिए, और हाई लेवल क्वेश्चन उसमें आया ही नहीं, सब लो लेवल क्वेश्चन उठा के धर दिया पूरा। एकदम एजीटी वाला पूरा क्वेश्चन रख दिया। जो एजीटी तैयारी किया था उसमें अच्छे से क्वेश्चन मार गया। तो ऐसा आप लोग घबराइएगा नहीं। बस अब हम चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या पूछेगा। एग्रीकल्चर में भी कई पार्ट में डिवाइड है। इसमें सबसे पहले है फसल विज्ञान, क्रॉप साइंस, हिंदी में लिख देते हैं फसल विज्ञान। फसल विज्ञान से कितने क्वेश्चन आएंगे? इससे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन। ये आपको फसल विज्ञान 25 क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को सभी प्रकार के फसलों का वर्गीकरण जो भी है, वेजिटेबल हुआ, सीरियल क्रॉप हुआ, लेगुमिनेसी का मतलब दलहनी तिलहनी फसलें हुआ, ये सब के बारे में, फसलों के बारे में फसल विज्ञान पढ़ना है। उसका प्रोडक्शन है, उत्पादन क्या है, कैसे फसल प्रबंधन, सीड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत पूरा आपको फसल विज्ञान में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में पूरा आपको पीडीएफ, इसका सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर पूरा ब्रॉड मिल जाएगा एक एक टॉपिक का। लेकिन इसके अंतर्गत यही सब पढ़ना है, एक एक टॉपिक। सबसे पहले फसलों को वर्गीकरण है, इस फसल विज्ञान वर्गीकरण में सारे वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है फसलों को वर्गीकरण के बाद फसलों को कटाई के उपरांत उपज प्रबंधन है। कटाई के बाद जो भी आप प्रबंधन करते हैं, कैसे रखना है, क्या करना है, ये सब। उसके बाद सीड टेक्नोलॉजी, सीड ट्रीटमेंट वगैरह आ जाता है। उसके बाद आ जाता है फसलों का देख रेख, कीटनाशक, ये सब आ जाता है। ये सब फसल विज्ञान में पूरा आपको पढ़ना है। फिर दूसरा आ जाता है फसल विज्ञान के बाद जैव तकनीकी पादप प्रजनन, जैव तकनीकी एवं पादप प्रजनन का फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। इसमें आपको इसमें से आएगा 10 क्वेश्चन। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन आएगा। जैव तकनीकी एवं पादप प्रजनन से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद मृदा एवं जल प्रबंधन, सोयल साइंस, मृदा एवं जल प्रबंधन। मृदा एवं जल प्रबंधन से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15 क्वेश्चन। मतलब एग्रीकल्चर का दूसरा मोस्ट पार्ट है सॉइल साइंस। इसमें आपको सॉइल साइंस पूरा है। तीसरा पार्ट आ जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से इससे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। इससे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे कृषि अर्थशास्त्र से। इसमें योजना भी है। एग्रीकल्चर योजना भी इसमें पूछेगा, 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान।
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से आपको आएगा 5 क्वेश्चन। कुल इस प्रकार से ये एग्रीकल्चर का पूरा डिवाइडेशन है। 25 क्वेश्चन फसल विज्ञान से, जैव तकनीकी एवं पादप प्रजनन से 10 क्वेश्चन, मृदा एवं जल प्रबंधन से 15 क्वेश्चन, कृषि प्रसार से 5 क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्र से 5 क्वेश्चन, उसके बाद पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 क्वेश्चन। टोटल मिला के सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला है फसल विज्ञान से, जो कि उसमें हॉर्टिकल्चर भी शामिल है। उसके बाद सॉइल साइंस से आएगा 15 क्वेश्चन। उसके बाद आएगा 10 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आएगा, प्लांट ब्रीडिंग एवं प्लांट फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन हो गया। बाकी 3 पार्ट में 5-5 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनिमल साइंस एंड डेयरी साइंस, ये 5-5 क्वेश्चन। टोटल मिला के 25, 10, 25, 10, 35, 5, 40, 10, 50, 55, 60, 65, इस प्रकार से 65 क्वेश्चन पूरा एग्रीकल्चर का। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी में अब क्या क्या पढ़ना आएगा? कंप्यूटर में पूरा कंप्यूटर का इतिहास, जनरेशन, जो भी पीढ़ियाँ हैं, उसके बाद इसमें माइक्रोसॉफ्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक्सेल, वर्ड, डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, ये सब पूरा पढ़ना पड़ेगा आईटी में। और इनका एग्रीकल्चर में यूज क्या है, ये आपको कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन मिलेगा। उत्तर प्रदेश समान अध्ययन में आप लोग क्या पढ़ना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश समान अध्ययन में आप लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक परिदृश्य और इसमें जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हो उत्तर प्रदेश संबंधित, हिस्ट्री, जियोग्राफी संबंधित जो भी इतिहास यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश के जलवायु, उत्तर प्रदेश में कृषि, उत्तर प्रदेश में जो करंट में क्या क्या चल रहा है, योजनाएं और जीआई टैग, जो भी नए करंट अफेयर से जुड़े हैं वो सब उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग सबसे ध्यान देना 1/4 है। तो इस प्रकार से आप लोग इस सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़िएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आएगा, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पढ़ाने वाले हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस के अनुसार छोटे छोटे जो भी वीडियो आएंगे अच्छे आएंगे उसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद ये कृषि से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले फसल विज्ञान में क्रॉप का क्लासिफिकेशन, मतलब फसलों का वर्गीकरण हम पढ़ाएंगे। वर्गीकरण में आप लोग बहुत ब्रॉड सिलेबस है, जलवायु के आधार पर, फैमिली के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उसके बाद उसका इकोनॉमिक्स के आधार पर, ये सब क्रॉप क्लासिफिकेशन है। ये सब इसमें थोड़ा बहुत ब्रॉड है लेकिन है ठीक ही है। और उसके क्रॉप के बारे में पूरा डिटेल से भी पढ़ना है। डिटेल क्या पढ़ना है, जैसे आप लोग व्हीट है, व्हीट की बोटेनिकल नेम, ट्रीट केमिस्ट्री में, उसके बाद उसका क्रोमोसोम नंबर 42, उसके बाद उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, उसके बाद उसका फैमिली क्या है, उसके बाद उसको ये हो गया। उसके वैरायटी पढ़ना है, उसके बाद सीड रेट पढ़ना है, उसके बाद उसका जो भी मैनेजमेंट होता है सोइंग जो भी है मतलब कि बुआई करते समय बीजों के बीच की दूरी क्या होती है, उसमें 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन सा सीड हम यूज कर रहे हैं, या तो सर्टिफाइड यूज कर रहे हैं या न्यूक्लियर यूज कर रहे हैं ये सब अलग अलग सीड रेट होता है, सीड रेट पढ़ना है। उसके बाद उसके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए बीड, मतलब वो भी खरपतवार उगते हैं उसमें कौन कौन से हम बीडिसाइड्स यूज करते हैं, उसमें फसलों को देख रेख के लिए, कीटों के लिए कीटनाशक कौन कौन से यूज करते हैं, ये सब पूरा एक फसलों को ब्रॉड पूरा पढ़ना है। अंत में उसका उत्पादन, यील्ड, उसका मैनेजमेंट ठीक है। इसी प्रकार से कुछ सभी फसलों को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पूरा लाएंगे। इरिगेशन का भी जैसे है, इरिगेशन के प्रकार क्या है, उसमें कौन सी इरिगेशन अच्छा है, उसमें कितने % होता है, ये सब है। सॉइल साइंस का सॉइल स्ट्रक्चर है, ये सब पूरा पढ़ना है। डेयरी साइंस में भी आपको पढ़ना है। इसका मतलब आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़नी है, आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी समय है आप लोगों के पास, एग्जाम का भी कुछ पता नहीं है। UPSSC आयोग आपको पता ही है, इतने दिन बाद ये वैकेंसी ही आई है। तो आप लोगों को
घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना है, लगन के साथ मेहनत करके जो होगा देखा जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए कट ऑफ कितना जाएगा ये अभी तय नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों के ऊपर तय होता है। अभी से मैं बता दूं 65-70 क्वेश्चन ऐसे कैसे कर सकते हैं। टोटल 38,000 फार्म ही भरे हैं, 38,000 समथिंग टोटल एजी टीम फार्म 38,000 प्लस फार्म पड़ा है, समथिंग 38,000 कुछ है। अब बताइए 38,000 लोग फार्म भरे हैं और इसमें एग्ज़ाम कितने देंगे? अरे 8,000 तो वैसे छोड़ दो, 30,000 एग्ज़ाम देंगे, 30,000 एग्ज़ाम देंगे, 30,000 एग्ज़ाम देंगे। 3446 पोस्ट है। एक सीट पे कितने लोग आए? 10 लोग ही पढ़ेंगे, 10 से कम ही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को 10 कंपटीशन 10 ही लोग से करना है, लेकिन बहुत हम कम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कट ऑफ के मतलब सभी लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि इसमें ये जाकर सभी लोग इतने दिनों बाद वैकेंसी आती है, हर किसी को लगता है कोई बाहर है वो भी जुट रहता है कि हाँ एजीटीएम भर्ती हो जाएंगे, तो इसलिए 10 ही लोग का। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस जो भी है एग्ज़ाम अगले 6 महीने चाहे जब होगा, लेकिन अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अब आगे 1 महीने में कोई पढ़ के नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर अभी से पढ़ते रहेंगे, एग्ज़ाम चाहे जब होगा तो अच्छे से एग्ज़ाम आप लोग दे देंगे। तैयारी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन में रिवीजन मार के एग्ज़ाम दे देंगे, बढ़िया हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम पूरा एजीटीए के बारे में बताएंगे। एजीटीए का सिलेबस, एजीटीए की जिम्मेदारी मेरी है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का मैं पूरा जिम्मेवारी उठाता हूँ। और उसके साथ हम आपको कंप्यूटर की भी क्लासेज लगवा दूंगा कुछ दिन बाद। उत्तर प्रदेश जीके का भी हम क्लासेज लगवा देंगे। जैसे हम लोग कुछ दोस्तों से या मिल लेंगे जो अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, मतलब जानते हैं, जानकार हैं, कई एग्जाम उनका क्वालिफाई भी हुआ है, उन लोगों को जैसे मिल जाएंगे तो हम आपको इसका क्लास भी वैसे हमको टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम आप पढ़ते रहिए, लेकिन इसके क्लासेज वगैरह पूरा प्रॉपर आपको दे देंगे। एग्रीकल्चर की क्लासेज आपको डेली देखने को मिलेगी, छोटा हो चाहे जितना बड़ा, लेकिन आपको एक वीडियो डेली मिलेगी। पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, ये जो क्लासेज अभी आने वाली है उसमें पूरा हम थ्योरी बताएंगे। थ्योरी के माध्यम से हम कुछ दिन थ्योरी बता देंगे। जैसे हम एक टॉपिक ख़त्म किए थ्योरी, फसल विज्ञान, यदि हम थ्योरी ख़त्म कर दिए तो हम फसल विज्ञान से संबंधित आपको 1-2 मॉडल पेपर हम प्रैक्टिस सेट मार देंगे। मतलब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम अपने तरफ से अच्छे से क्वेश्चन मैनेज करके, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो उसका हम बीच में मॉडल पेपर लाएंगे। एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन का मॉडल पेपर लाएंगे। जब हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे तो हम आपको पूरा एक ब्रॉड मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, 2-3-4 पूरा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। तो हम एग्रीकल्चर में हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। थ्योरी क्लासेस आपको अभी शुरू करेंगे, थ्योरी कुछ दिन के बाद हम आपको मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे बीच बीच में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से आप लोग ऑब्जेक्टिव बिना किए आप लोग थ्योरी भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको थ्योरी ज़रूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर नहीं आना है। थ्योरी यदि पढ़ेंगे तभी आप आपको ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, ऑप्शन काटेंगे तभी। थ्योरी इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है, हम आपको थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। और अपने जो भी यार मित्र दोस्त हैं एजीटीए वाले, एग्रीकल्चर वाले, वो सबको बता दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। जो भी बताएंगे हम सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आप लोग इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको हमारा सिलेबस बता दिए हैं। हम अगला पार्ट हम आपको सीधे थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।